हेलो दोस्तों, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। दोस्तों, विसर्ग के पश्चात चाहे स्वर आए या फिर व्यंजन आए, यानी कि विसर्ग के पश्चात स्वर आने पर या फिर व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन योग बराबर मनोयोग, यहाँ विसर्ग का ओ हो गया है। तो आइए इसमें कुछ नियम देखते हैं कि कौन कहाँ पर लागू होता है। पहला नियम है हमारा, विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ कब हो जाता है, इसकी 3 कंडीशन बनती हैं। पहली है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ हो तो वहां पर ओ हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, विसर्ग के पश्चात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ हो तब भी वहां पर ओ हो जाएगा, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, यानी विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आए या चौथा आए या पांचवा आए तो वहां पर भी ओ हो जाता है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है, अगर विसर्ग के पश्चात या, रा, ला, वा और हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। ये हमारी 3 कंडीशन बनती हैं। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण है। पहला उदाहरण हम देखेंगे, जैसे पहला देखेंगे मनः धन अनुकूल। मनः धन अनुकूल बराबर क्या हो जाएगा, मनो अनुकूल। मनो अनुकूल, मनोनुकूल क्या हो जाएगा, मनो अनुकूल। पहला उदाहरण है हमारा मना धन अनुकूल बराबर मनो अनुकूल। दूसरा देखेंगे, दूसरा उदाहरण रहेगा हमारा अधः धन गति। अधः धन गति बराबर अधोगति। अधोगति, अधा धन गति बराबर अधोगति। उसके बाद अगला उदाहरण देखेंगे, पहला हो गया मनो अनुकूल, दूसरा हो गया अधोगति। अगला देखेंगे जैसे तपा धन बल बराबर तपोबल, वयः धन वृद्धि बराबर वयोवृद्धि। तपा धन बल बराबर तपोबल। उसके बाद देखेंगे वयः धन वृद्धि, वयः धन वृद्धि बराबर वयोवृद्ध। ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। उसके बाद जो है ये जैसे इसमें और ज्यादा जोड़ सकते हैं, जैसे मना धन हर बराबर मनोहर। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है मना धन योग बराबर मनोयोग। दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। इस नियम के अंतर्गत इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाएगा। जैसे पुनः शब्द आता है और अंतः शब्द आता है। अपवाद क्या है हमारा, ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं पर आ जाता है। पुनः शब्द आया है हमारा, पुनः और अंतः, ये हमारे 2 अपवाद हैं। इसमें जो है पुनः और अंतः अगर आ रहा है तो यहाँ पर जो है र हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा, ओ ना हो करके विसर्ग का र हो जाएगा। जैसे पुनः धन रमण बराबर पुनर्रमण हो जाएगा।
आइए इसको देख लेते हैं। उदाहरण, पुनः धन रमण बराबर पुनः धन रमण बराबर पुनर्रमण। पुनः धन रमण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुनर्रमण। यहाँ पर पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनः धन जन्म बराबर हमारा क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। पुनः धन रमण बराबर क्या हो जाएगा? पुनर्रमण। और उसके बाद जो है एक अंतः का उदाहरण देखेंगे। जैसे अंतः धन ध्यान बराबर क्या हो जाएगा? अंतः धन धान बराबर अंतः अंतर्धान। अंतः धन धान बराबर क्या हो जाएगा? अंतर्धान। उसके बाद एक जैसे अंतः धन अग्नि आता है। अंतः धन अग्नि अंतराग्नि हो जाएगा। ये हमारा पुनः और अंतः शब्द ये दोनों का अपवाद है। इसका जो है विसर्ग का ओ ना होकर के रा हो जाएगा। ये था हमारा अपवाद। आइए चलते हैं इसके आगे, देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। इसके आगे हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? इसके बाद हम देखते हैं नियम 2 हमारा क्या कहता है। नियम 2 हमारा कहता है विसर्ग का रा हो जाता है कब? यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। विसर्ग के पहले चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसको छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, या फिर और बाद में बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर या रा ला वा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा। क्या क्या हो, क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पर? यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी बाद में ये सारे आ रहे हैं। बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर जो है या रा लावा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारा है निधन आशा बराबर निराशा। निधन आशा बराबर निराशा। निधन आशा बराबर निराशा। उसके बाद जैसे निधन धन बराबर निर्धन दूसरा है। निधन धन बराबर निर्धन। इसी प्रकार निधन जन बराबर निर्जन। निधन जन बराबर निर्जन। यानी कि निधन आशा बराबर निराशा, निधन धन बराबर निर्धन, निधन जन बराबर निर्जन हो गया।
इसी प्रकार निधन बल बराबर निर्बल, और जो और आशी धनवाद बराबर आशी धनवाद बराबर आशीर्वाद। आशी धनवाद बराबर आशीर्वाद। ये हमारा विसर्ग का रा हो जा रहा है। इस कंडीशन पर यदि विसर्ग के पहले छोटा बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो यहाँ पर कोई दूसरा स्वर ही है। जैसे यहाँ पर छोटी ई आ रहा है, उसके बाद जो है बाद में बड़ा आ छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बाद में बड़ा आ भी आ सकता है, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ सकता है, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाएगा। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा, या फिर या ला वा में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का वहां पर रा हो जाता है। तो इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।